हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे हम। तो हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे पीवाईक्यू में। हमारे 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। हमारे 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे किसमें, जो गवर्नर और वायसराय में हमारे 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। इसके बाद हमको 81 से शुरू करना है। तो इसमें से सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी और वेलेजली के द्वारा सहायक संधि, और हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को 17वां रेगुलेशन एक्ट लाया था। तो इसमें से थर्ड हमारा आंसर ठीक सही रहेगा। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था, ना कि वेलेजली के काल में हुआ था, ना कि ये किसके हेस्टिंग के काल में हुआ था। तो ये हमारा आंसर गलत होगा। तो हमें इसमें यही देना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में द्वितीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 हुआ था। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी थी तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। और अन्य तीनों युग्म हमारे सही है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो ये 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। ये मराठों में प्रसिद्ध थी, है ना। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने राजपूतानों की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा ये काम किया गया था। तो राजपूताना की रियासत के साथ वर्ष 1817-1818 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठा और पिंडारियों के बीच राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। इसके बाद 84वां क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमको सुमिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ती, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, और सर जॉन शोर के समय क्या आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था। तो ये हमारा सुमिलित नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा सही रहेगा? थर्ड। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो हमारे ये तीनों आंसर ठीक है, और जो सी है वो हमारा गलत है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? हमारा सी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? सुमिलित नहीं है, उसको बताना है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, और 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया था, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और 1815 में दूसरा युद्ध कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया। बाकी आप इसको देख लेना। इसके बाद 85वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें हमने सुमेलित बताना है कि कौन सा सही है। लॉर्ड एलन बारो अवध का विलीनीकरण तो इनके समय नहीं हुआ था। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, और इसका आंसर सही रहेगा लॉर्ड वेलेजली, जिसके समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये किस में आया था? यूपीपीएससी के मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया था। 86 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके समय प्रारंभ नहीं हुआ था। तो ये हम देखते हैं ये किसके समय हुआ था? ऑकलैंड के समय ये हुआ था। क्या? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो ये किसके लिए कहा गया है? तो जॉन लॉरेंस के लिए ये कहा गया है। 87 और 88 क्वेश्चन हमारा, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था?
तो ये किसके लॉर्ड मेयो के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। कौन सा? वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा 89वां क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के समय ही उनके कार्यकाल में ही हुई थी। अब ये देखते हैं कि कब हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 72 के काल तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये भारत में रहे थे गवर्नर। ये 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। प्रारंभ तो किसके काल में हो गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, पर नियमित किसके काल में हुई थी? तो रिपन के काल में। इसके बाद 90 क्वेश्चन कौन सा है 90 वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। तो इसमें भी हमारा आंसर कौन सा? लॉर्ड मेयो सही रहेगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर आए थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो की गई थी। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। 92वां क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। ये भी हमने अभी पीछे ही देखा था। 93वां क्वेश्चन हमारा, तो इसमें से हमको बताना है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको कथन देखना है कौन सा सही है। तो ये चारों ही कथन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो हमारे ये चारों ही आंसर ठीक है। इसके बाद 94वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसके द्वारा किया गया था? कौन से गवर्नर? तो लिटन के समय ये किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन। इसका भी आंसर यही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे 96वां क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो एल्बर्ट बिल से ये संबंधित नहीं है। 97वां क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय जिसने दीर्घकाल तक शासन किया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दीर्घकाल तक शासन किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं 1882 में सशक्त की थी। तो किसके समय? लॉर्ड लिटन।